दोस्तों, हमारे देश में ऐसी कई फिल्में बनाई गई हैं जिसमें दिखाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी की हत्या कर दी या फिर किसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया, फिर जिसके बाद बड़ी ही चालाकी से तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि मैं इन सबूतों को मिटाने के बाद पुलिस के चुंगल में नहीं आऊँगा, पुलिस से बच निकलूँगा और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारूँगा। और वो पूरी तरीके से सबूतों को मिटा भी देता है, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से जांच करती है और अपनी तफ्तीश में लगी रहती है। फिर जिसके बाद असल कातिल, असल मुजरिम तक पहुंच जाती है और उसको सलाखों के पीछे भेज देती है। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसमें भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। एक हत्या होती है, एक हत्या होने के बाद उसके शव को ठिकाने लगाया जाता है और ठिकाने लगाने के बाद 2 दिन बड़े ही खुशी से गुजार दिए भी जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो शव पुलिस के हाथ लग जाता है। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ याह्या खान सोज। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है जिसका नाम है मरवाही। उसी से मिला हुआ एक गांव है जिसका नाम है गोरेला। गोरेला गांव में एक नदी है, जिस नदी में ग्रामीण देखते हैं कि एक शव तैर रहा है। जैसे ही ये बात ग्रामीणों को पता लगती है तो वहाँ पर एक हुजूम हो जाता है, एक सनसनी का माहौल हो जाता है और तमाम ग्रामीण पहुंच जाते हैं उस शव को देखने के लिए। फिर जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और शव को बरामद कर लेती है। शव को बरामद करने के बाद पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है कि आखिर ये शव है तो किसका है। पुलिस पूरी तरीके से जाँच पड़ताल करती है। जाँच पड़ताल करने के बाद आखिर पुलिस की जो मेहनत है, जो उसकी जाँच है और उसकी जो तफ्तीश है, रंग लाती है और उसको एक महिला पर शक होता है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही महिला को गिरफ्तार करते हैं, उस महिला का नाम है मीनाक्षी, जिसकी उम्र लगभग 26 साल है। पुलिस जैसे ही इसको गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ शुरू करती है तो मीनाक्षी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है और पूरी तरीके से कह देती कि हाँ, ये मर्डर मैंने ही किया है और जो ये मर्डर किया है ये मेरे ससुर हैं। जिसके बाद पुलिस पूरी तरीके से और भी जांच पड़ताल करती है, जिसमें इस पर दबाव बनाया जाता है। दबाव बनाने के बाद मीनाक्षी अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी वारदात को खोलना शुरू कर देती है, जिस पर मीनाक्षी बताती है कि मेरी माँ जो भावना है वो बहुत ज़्यादा मेरी शादी को लेकर चिंतित रहती थी, परेशान रहा करती थी और पूरी तरीके से प्रयास करती थी कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँ। लेकिन मेरी माँ का जो प्रयास था, जो इसकी भावना का प्रयास था, उसकी जो मेहनत थी, वो रंग लाई और रंग लाने के बाद उसको एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है और रिश्ता मिलने के बाद वो 1 साल के अंदर अंदर मीनाक्षी की शादी कर देती है। जिसके बाद मीनाक्षी की बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी गुजरती है। मीनाक्षी की ज़िंदगी इसलिए और अच्छी गुजरती है क्योंकि मीनाक्षी जैसा अपना शौहर चाहती थी, अपना पति चाहती थी, बिल्कुल उसको वैसा ही पति मिलता है। ज़िंदगी बहुत ही खुशहाली से गुजर रही होती है। ज़िंदगी के 2-3 महीने इसी तरीके से गुजर जाते हैं, लेकिन एक रोज़ अचानक मीनाक्षी देखती है कि उसकी माँ के और उसके ससुर के अवैध संबंध चल रहे हैं, जिस पर मीनाक्षी बहुत बुरी तरीके से आग बबूला हो जाती है और उस पर विवाद करना शुरू कर देती है और अपने पति को और अपने पिता को ये बात बताती है। दोनों ही परिवार के लोगों को बिठाया जाता है और इन दोनों को, समधन और समधी को बिठाया जाता है। इनको समझाया जाता है जो तुम कर रहे हो वो गलत है, कहीं ना कहीं बदनामी का सबब बने। फिर जिसके बाद मीनाक्षी का ससुर यानी बोना सिंह कहता है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आज के बाद मैं इनसे बात नहीं करूँगा, मेरा इनसे ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। फिर इन दोनों परिवारों में पूरे तरीके से ये विश्वास बन जाता है कि अब इनका कोई मैटर नहीं है। वक्त आसानी से गुजरता रहता है, अच्छे से गुजरता रहता है और फिर जब कुछ और महीने गुजरते हैं तो मीनाक्षी फिर से देखती है कि उसकी माँ और उसका ससुर आपस में आपत्तिजनक हालत में हैं और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर मीनाक्षी और ज़्यादा आग बबूला हो जाती है। फिर से वो अपने परिवार को बिठाती है, उनसे कहती है, फिर से बात रखी जाती है। अब यहाँ पर दोनों परिवार तय करते हैं, ना ही तो मीनाक्षी की माँ मीनाक्षी के ससुराल जाएगी और ना ही मीनाक्षी का ससुर मीनाक्षी के घर आएगा। फिर जिसके बाद इनके इसी तरीके से महीने गुजरते रहते हैं और महीने गुजर जाते हैं। एक रोज़ मीनाक्षी का ससुर
मीनाक्षी को उसके घर छोड़ने आता है और दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है कि बेटी मैं वापस चला जाता हूँ। फिर जिसके बाद मीनाक्षी कहती है अब आप यहाँ तक आए हैं तो आप अंदर आ जाएं, मैं आपका खाना पीना कराती हूँ, आपका नाश्ता कराती हूँ, फिर जिसके बाद आप यहाँ से चले जाइएगा। फिर ऐसा ही होता है, मीनाक्षी अपने ससुर को अंदर बैठा लेती है, नाश्ता कराती है, उनका खाना पीना कराती है। फिर बोना सिंह खड़ा होता है और कहता है कि बेटी मुझे एक छोटा सा काम है, मैं उसको निपटा कर आ रहा हूँ, फिर जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और वो ये कहकर घर से बाहर निकल जाता है और एक जंगल की तरफ चलने लगता है। फिर जिसके बाद मीनाक्षी को शक होता है और वो सीधे अपनी माँ को अपने घर में ढूंढना शुरू कर देती है। वो देखती है कि माँ तो पहले से ही मौजूद नहीं है। फिर जिसके बाद मीनाक्षी को और भी ज़्यादा शक होता है। मीनाक्षी उस ओर कदम बढ़ाना शुरू कर देती है जिस ओर उसका ससुर गया होता है। फिर वो मीनाक्षी उस जंगल में पहुँच जाती है, उस खेत में पहुँच जाती है। जैसे ही उस खेत में देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो देखती है कि उसका ससुर और उसकी माँ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, जिससे ये पूरी तरीके से आग बबूला हो जाती है और इसके सर पर खून सवार हो जाता है और सीधी भागी भागी घर जाती है। घर जाने के बाद एक मौका लेती है, वापस उसी जंगल में जाती है और जाने के बाद अपने ससुर की गर्दन पर एक वार कर देती है। वार इतना गहरा था कि ससुर फ़ौरन ही ज़मीन पर गिर जाता है और इस पर भी मीनाक्षी को करार नहीं आता है। वो लगातार ताबड़तोड़ उस पर वार करती रहती है और तब तक वार करती है जब तक उसके ससुर की गर्दन की हड्डियाँ जुदा नहीं हो जाती हैं। फिर जिसके बाद मीनाक्षी अपने घर वालों को फ़ोन करती है। वहाँ पर मौके पर उसकी मीनाक्षी के पिता और उसकी बहन भी पहुँच जाती है। वो ये सारा मंज़र देखकर माँ बुरी तरीके से कपकपा जाती है, सहम जाती है, डर जाती है। फिर जिसके बाद वो फैसला लेती है कि अब इस लाश को ठिकाने लगाया जाए। अब ये चारों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि अब इस लाश का किया जाए तो क्या किया जाए। फिर एक बोरी लाई जाती है, बोरी के अंदर इस शव को डाला जाता है। शव को डालने के बाद उसमें भारी पत्थर भी डाले जाते हैं। फिर जिसके बाद इसका मुंह बंद किया जाता है और उसको एक नदी में फेंक दिया जाता है। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। 2 दिन के बाद लाश फूलती है, ऊपर आती है। फिर पुलिस को सूचना मिल जाती है और पुलिस इनको पूरी तरीके से गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता था कि अगर मीनाक्षी के घर वाले इसका साथ नहीं देते तो ऐसा हो सकता था कि सिर्फ़ और सिर्फ मीनाक्षी ही कत्ल के जुर्म में जेल जाती। लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की पुलिस को गुमराह करने की, सबूत मिटाने की, तो इनको भी पूरी तरीके से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसे माँ पर और ऐसी बेटी पर और ऐसी बीवी पर क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, इस कहानी को बताने का, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप सभी लोगों को सचेत करना था कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।